क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं सुल्तान बन सकता हूँ? नहीं ना। मैं हूँ खलीफतुल्लाह, अल्लाह का चुना हुआ खलीफा। और आज आपको हम लेकर के आए हैं दोस्तों, दिल्ली के बने हुए सीरी फोर्ट के एक बेस्टन में, जिसे हम ढूंढ रहे थे कई ज़मानों से, जिसे बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वो अलाउद्दीन जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसने पूरी दुनिया को फतह करने की ठानी थी, लेकिन खुद उसकी सेहत ने उसका साथ नहीं दिया, उसका जवाल आया और उसके बेटों का भी जवाल आ गया। क्या है उसके बेटों के जवाल की कहानी, सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं सीरी फोर्ट के बेस्टन में। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचे हुए हैं जो कि ना दिखने में किला लगता है ना कोई महल लगता है। ये नॉर्मल पार्किंग वगैरह है और साथ में हमारे हैं अब्दुल्ला भाई, एंशियंट दिल्ली इंस्टाग्राम अकाउंट है इनका, ये चलाते हैं और काफ़ी समय से मिलना चाह रहे थे। आज हमारी वीडियो अब्दुल्ला भाई शूट कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज की वीडियो में राकिब भाई के साथ आया हूँ जिनका चैनल है रैपिड माइल्स के नाम से। वो आज आपको दिखाएंगे सीरी फोर्ट का एक हिस्सा है जो कि बेस्टन है। ये शाहपुर जेट इलाके में आता है और इसकी जो वीडियो अपलोड होगी वो रैपिड माइल के चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे अकाउंट वगैरह आप कौन सा है आपका? जी, मेरा अकाउंट है एंशिएंट दिल्ली के नाम से, एडमिन मैं ही हूँ उसका। जो राकिब भाई हैं उनके साथ में मेरे कोलैबोरेशन वगैरह आते रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उसको। और बाकी वैसे आप करते क्या हैं? थोड़ा कुछ अपने बारे में बता दीजिए। मैं तो एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी तो पढ़ ही रहा हूँ। मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, मैं 19 साल का ही हूँ। मगर हिस्ट्री में मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया अपना पेज वगैरह। तो थैंक्स टू यूट्यूब और इंस्टाग्राम की, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने हम सब हिस्ट्री लवर्स को एक साथ कर रखा है। फिलहाल अभी आपको हम बताते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और इस फैंटास्टिक से एरिया को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग पहुंचे हुए हैं अभी शाहपुर जाट गांव। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है शाहपुर जाट में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे अगर आप पीछे यहाँ पर देखें तो इस साइड की जो रोड है वो जाती है असल में चोर मीनार, और इधर ही आपको नजदीकी मेट्रो पड़ेगा हौस खास का गेट नंबर 3। और वहां से सीधे आप 30 रुपए दे करके यहाँ पहुंच सकते हैं और शाहपुर जाट पहुंच सकते हैं। और फिर यहाँ से आपको हम बताएंगे कि आप जो है किस तरह से सीरी फोर्ट के उस बेस्टन तक पहुंच सकते हैं। और मेरे आप बाएं साइड में यहाँ पर देखा तो यहाँ पे आपको बहुत सी दीवारें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये जितनी दीवारें हैं ये असल में यहाँ पे सीरी फोर्ट की दीवारें हैं। और अगर हम इस साइड मुड़ते हैं तो मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पे दो रोड जा रही है। एक रोड ये वाली जाती है और इधर अगर आप देखें तो एक रोड जो है मेरे इस साइड में जाती है। तो अगर हम इस साइड जाते हैं यहाँ पे तो आगे जा करके आपको मिलेगा तोहफे वाला गुम्बद। इसमें आपको नहीं जाना है, आपको सीधे जो है इस वाले गली में चलते जाना है। तो इस तरह से यहाँ से होते हुए दोस्तों आप सीधे आगे चले जाइएगा और कहीं पर कोई भी तरह का मोड़ नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के बिल्कुल सीधा आपको निकलते जाना है। तो ये वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि अक्सर जो हम लोग मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग जा रहे हैं आबादी के बीच में। आप देख सकते हैं पतली पतली इस तरह की गलियाँ हैं और इसी गलियों से आगे जाकर के आपको हम दिखलाने वाले हैं सीरी फोर्ट का एक बेस्ट एंड जो हमने आपको बताया था। बस चलते जाओ चलते जाओ, और अब हमारा आने वाला है आखिरी पड़ाव यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है। ये भी यहाँ का एक लैंडमार्क है और जिसका इंतज़ार था आप लोगों को वो है मेरे पीछे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सीरी फोर्ट का बेस्टन। ऐसा कहा जाता है कि सीरी फोर्ट बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है नहीं, खोजने से खुदा भी मिल जाता है। और ये हम काफ़ी टाइम से इसे खोजना चाह रहे थे और फाइनली आज काफ़ी मेहनत के बाद जो है बेस्टन हमें सिर्फ यहाँ पर मिल गया है। सीरी फोर्ट असल में दिल्ली का जो है दूसरा शहर हुआ करता था और काफ़ी बड़ा हुआ करता था अपने ज़माने में। हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये ओवल शेप का हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाया था हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाने के लिए। आज के ज़माने में इसका कुछ कुछ अंश जो है हमें कई कई जगह पे दिखने को मिलता है। और यहाँ से आप एक रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अंदर चलते हैं और अंदर जा करके आपको हम इसके पीछे का जो नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हिफाजत करने के लिए बनाया था मंगोलों से, आज भी अंदर से वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग जो है यहाँ पर आकर के कितना सेफ रहा करते थे उस ज़माने में। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस कंप्लीट ऊपर में देखिए बड़े बड़े कंगूरे वगैरह आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम आगे आए यहाँ पर तो इस साइड से भी आप देखिए पूरा पत्थर वगैरह है। अंदर से आपको रबल्स वगैरह यहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ा अगर हम आगे आए आपको बहुत सारे होल्स दिख रहे हैं, तो वो सब जो है लूप होल्स है। असल में वहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े होकर के बाहर से रक्षा करते थे। और ऊपर में आप यहाँ पे कंगूरे वगैरह देख सकते हैं। तो कंगूरे को देखने में ऐसा लगता है कि ये सब कंगूरे जो है करीब करीब 6 से 7 फीट के कंगूरे हैं। तो सोच सकते हैं कितना मजबूत हुआ करता था। और फिलहाल अगर आप आज देखें नीचे यहाँ पर
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल लोगों ने इसे अपने पार्किंग और अपने इस्तेमाल में इसे ले रखा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के बीच होने के बाद भी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आज महफूज है। तो जहाँ तक हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1296 से लेकर के 1316 तक जो है दिल्ली पे शासन किया था। अपने ज़माने में इन्होंने बहुत सारे मंगोलों से लड़ाई भी लड़ी थी और इसी मंगोल से बचाने के लिए हिंदुस्तान को इसने इस तरह का पूरा यहाँ पर किला बनवाया था। इन्होंने गुजरात को भी फतह किया था, रणथंबोर को भी फतह किया था, चित्तौड़ को भी फतह किया था, मालवा को भी फतह किया था। और राजा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसका जवाल आता ही आता है। और वही हुआ अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और फिर 1315 में वो पड़ गए थे बहुत ज़्यादा बीमार। ऐसा बताया जाता है कि उनका लीवर ख़राब हो गया था, कोई कहता है कि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। और फिर 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो जाता है। एक वाक़या ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे तो मलिक काफूर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उस मीटिंग में कई लोगों को बुलाया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी थे। वो बिस्तर पे लेटे हुए थे। उनका हाल ये था दोस्तों कि उनकी ज़बान कुछ भी बोलने लायक नहीं थी। वो सब सिर्फ लोगों को जो है देखते जा रहे थे। और उसी मीटिंग में मलिक काफूर ने यह बोला कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद शिहाबुद्दीन उमर सुल्तान बनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ देख रहे थे मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और जब लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी खामोश हैं तो उनकी खामोशी को लोगों ने उनकी रजामंदी समझा और लोगों ने समझा कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये बात को अप्रूव किया है। और फिर 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत होती है और मलिक काफूर ने उसी ज़माने शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पे बैठा दिया और उनके जो सबसे बड़े बेटे थे खिज़र खान उसे अंधा करवा दिया। और बाकी जितने बेटे थे सबको कहा कि आप शिहाबुद्दीन उमर का पाँव चूमिए। और इसके अलावा उसने अलाउद्दीन खिलजी की बीवी यानी झाटिया पल्ली जो कि शिहाबुद्दीन उमर की माँ थी उससे उसने शादी भी कर ली। और फिर उसका जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई और उसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी के नमक खाए हुए कुछ उनके बॉडीगार्ड्स थे, मुबश्शिर, बशीर, साले, मुनीर। इन लोगों ने तय किया कि हमने अलाउद्दीन खिलजी का नमक खाया है, हमारे साथ कुछ भी हो लेकिन हम इसका बदला लेकर के रहेंगे। और फिर फाइनली वो लोग सीरी फोर्ट में पहुंचे। यानी कि ये सब कुछ जो हो रहा था दोस्तों, सब कुछ इसी सीरी फोर्ट के अंदर हो रहा था। और अंदर पहुंचते हैं, मलिक काफूर से मिलते हैं और इन चारों ने मलिक काफूर के ऊपर हमला कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि और भी बॉडीगार्ड्स जो मलिक काफूर को बचाने के लिए आए थे उनको भी मार दिया गया। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर थी, यहाँ पर बंदी बना हुआ था मुबारक ख़ान जो कि मुस्तकबिल का एक सुल्तान बनने वाला था। वो जंजीर से बांधा हुआ था। इन चारों ने उसके जंजीर को तोड़ा और उसे आज़ाद कर दिया। और ये सब कुछ जो हो रहा था दोस्तों, ये हो रहा था इसी सीरी फोर्ट में। सीरी फोर्ट के अंदर बने हुए हजार सुतून में, कसराए हजार सुतून जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और इसी कसराए हजार सुतून के अंदर बैठते थे सुल्तान, इसी के अंदर था उनका तख्त। और अभी सुल्तान था शिहाबुद्दीन उमर, लेकिन उनका कोई रेजेंट नहीं था क्योंकि रेजेंट मलिक काफूर की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी और अब लोग रेजेंट की तलाश कर रहे थे। फिलहाल बाहर से आप इस स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूत लगता है ये। और ये जो भी स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट रबल्स का बनाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पत्थरों के बीच में जो है यहाँ पर लाइम का इस्तेमाल किया गया है। और ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लूप होल्स दिख रहे हैं। और इस लूप होल की सबसे ख़ास बात यह होती है कि अंदर से इसके बाहर का कंप्लीट नज़ारा दिख सकता है लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अंदर में जो भी यहाँ पर सैनिक तैनात है वो अपने तीर धनुष लेकर के सीधे बाहर अटैक कर सकता है, बाहर देख सकता है कि बाहर क्या हलचल यहाँ पर चल रही है। तो ये फ़ायदा होता है। और जितने भी आपने किला देखा है दोस्तों इस तरह का बड़ा बड़ा, तो सब में ऐसे ऐसे बेस्टन्स होते ही थे और इस तरह का गोल बनाया जाता है ताकि हर साइड में जो सैनिक को खड़ा किया जा सके और हर एंगल में जो है ना पूरे दिशा में जो है यहाँ पर निगरानी की जा सके। तो अगर आप इसका ऊपर का स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, तो ऊपर का स्ट्रक्चर देख के समझ में आपको आ सकता है कि बाकी नीचे में कैसा होगा। ऊपर में अगर आप देखें तो अभी भी ऊपर के जो प्लास्टर है वो आपको दिख रहे हैं और ऊपर में जो कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है हर साइड में। और वैसा ही प्लास्टर जो है कंप्लीट नीचे तक होगा, लेकिन नीचे जो है ना पूरा प्लास्टर झड़ चुका है। ऊपर के कुछ कंगूरों पे फिलहाल अभी भी प्लास्टर यहाँ पर किया हुआ है। फिलहाल थोड़ा सा भी हम लोग आगे चलते हैं और आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ इसका हिस्सा दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल जो है कई तरह के पेड़ वगैरह यहाँ पर उग चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड में जो है लोगों ने कूड़े वगैरह अपना फेंक रखा है।
और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये जो है चीज़ें जो है यहाँ पर अस्त व्यस्त हो रही हैं बिल्कुल। फिलहाल थोड़ा सा अभी हम लोग इसके ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो ये अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इस साइड में तो यहाँ पर जो है कंप्लीट कूड़ा वगैरह फेंका हुआ है ना। और इधर से आपको वो वाला वेस्टर्न का साइड हिस्सा यहाँ पर दिख सकता है। यहाँ से भी आप कंगूरों को देख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि फ़िलहाल अभी भी एक साइड में आपको जो है ना कंगूरों पे अल्लाह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उस साइड में आप देख सकते हैं एक कंगूरे के ऊपर जो कुछ प्लास्टर वगैरह आपको दिख रहा होगा, तो उस प्लास्टर के ऊपर जो अल्लाह लिखा हुआ है। बाकी काफ़ी हद तक जो है ये प्लास्टर जो है कंप्लीट यहाँ से झड़ चुका है। थोड़ा अगर हम आगे जाएं तो इस साइड में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ प्लास्टर वगैरह है, लेकिन उस पर चीज़ें पता नहीं चल रही हैं। और मैक्सिमम प्लास्टर जो है हर तरफ से झड़ चुका है। यहाँ से भी आपको लूप होल्स वगैरह काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है फ़िलहाल यहाँ पे झड़ चुकी है, वो हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये स्ट्रक्चर जो है कितना ज़्यादा सेफ़ होगा। और इसी के अंदर सारे सुल्तान रहा करते थे, यानी सुल्तान भी सेफ़, पूरी प्रजा भी सेफ़, सब लोग सेफ़। और अभी फ़िलहाल कोई भी एजेंट नहीं था, शिहाबुद्दीन उमर का लोग तलाश कर रहे थे। और इस ज़माने के जो भी अमीर थे उन लोगों ने मुबारक खान को बोला कि अब आपको जो है एजेंट बन जाना चाहिए शिहाबुद्दीन उमर का, अपने छोटे भाई का। मुबारक खान बड़ा ही लकी इंसान था, क्योंकि मलिक काफूर ने सबको अंधा करवा दिया था। खिज़र खान को भी अंधा कर दिया था, साथ साथ में शादी खान को भी अंधा कर दिया था। और वो जानता था कि उसकी जान खतरे में है। उसने बोला कि ना, मैं नहीं बनूंगा, मैं अपनी माँ के साथ किसी दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा काम करने मत दीजिए। लेकिन अमीरों ने नहीं माना। फाइनली दोनों में काफ़ी बहसा बहसी हुई और इस बहस में अमीर जीते और मुबारक खिलजी ने उनके प्रस्ताव को मान लिया। वो अपने छोटे भाई का एजेंट बन गया और समय के साथ साथ आगे जाकर के उसने बोला कि मुझे मारने की कोशिश की गई है। यानी कि उसके छोटे भाई शिहाबुद्दीन उमर और उसकी माँ झाटिया पल्ली ने उसे जहर देके मारने की कोशिश की थी। और इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर को मुबारक खान ने जेल में बंद कर दिया और उसे अंधा करवा दिया। लेकिन झाटिया पल्ली को छोड़ दिया, उसके साथ कोई भी सख्ती नहीं की गई। और अब बड़े ही जश्न के साथ ताजपोशी होती है मुबारक खिलजी की। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि एक बार की बात है, मुबारक खिलजी ने अपने लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं सुल्तान बन सकता हूँ? लोगों ने बोला कि नहीं। तो उसने बोला कि मैं अल्लाह का चुना हुआ हूँ, मैं अल्लाह का खलीफा हूँ। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यानी कि मैं खलीफतुल्लाह हूँ। कैसे थे मुबारक खिलजी और इनका क्या चाल चलन था, कहाँ कहाँ इन्होंने मुहासरा किया, क्या क्या इन्होंने जीता और कैसे इनका जवाल हुआ, सब कुछ आपको हम बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में आपको सुन के मज़ा आया होगा मुबारक खिलजी के शुरुआत की कहानी, और इस सीरी फोर्ट के बेस्टन को देख करके आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। यूट्यूब के इतिहास में बहुत ही कम वीडियो होगी इसकी जो हम आज आपके सामने ले करके आए हैं। अब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।